चाहे वो धन की हो, कोर्ट कचहरी की हो, उधार कोई ना दे रहा हो तो हो, या फिर किसी भी तरह की समस्या, आपका घर खरीदना हो, घर बेचना हो, कुछ भी समस्या हो, आप उन सारी समस्या। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर एक बार जब आप विस्तार से समझ जाएंगे तो आप तो सुख चैन की जिंदगी बिताएंगे ही, साथ ही आपका पूरा परिवार भी सुख और चैन की जिंदगी बिताएगा, आपके बाल बच्चे भी सुख चैन की जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि सफलता का रहस्य उनको आप बता देंगे। आज रात को सोते समय केवल 11 बार जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, सोने से पहले आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, रोज करेंगे बेनिफिट है। आप रोज रात को सोने से पहले 11 बार जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका से आप अपनी कोई भी इच्छा, चाहे वो धन की हो, कोर्ट कचहरी की हो, उधार कोई ना दे रहा हो तो हो, या फिर किसी भी तरह की समस्या, आपका घर खरीदना हो, घर बेचना हो, कुछ भी समस्या हो, आप उन सारी समस्याओं का समाधान आप खुद से कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपना जो भी काम है वह आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको सौंप दीजिए। भगवान से कभी लड़ झगड़ के भी हमें अपना काम निकलवाना पड़ता है, पर उसके लिए यह है कि ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। भगवान को केवल प्रसाद में आपने प्रसाद चढ़ा दिया, लड्डू पेड़ा चढ़ा दिए और आपका भगवान काम कर देंगे, ये नहीं है। मन से भगवान को पुकारिए, भगवान आपके हर काम को करेंगे। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? सुबह का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ये तरीका ऐसा है कि सुबह होते होते ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है, या अगर आप करवट भी ले रखे हैं, शरीर में प्रॉब्लम है, करवट है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि आपको कब करना है कब नहीं करना है, मतलब जो भी है। आप रात को सो जाइए। सोने से पहले आप आंखें बंद कीजिए, हाथ पैर ढीले पूरा तरह से छोड़ दीजिए और आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो भौतिक सुख सुविधा की हो या फिर आध्यात्मिक सुविधा हो या फिर भगवान के दर्शन की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, अपनी इच्छा को भगवान से 11 बार बताना है। मन के द्वारा बताना है, वाणी से नहीं। मतलब आपको बोल करके नहीं कहना कि हे भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हे भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये बोलना नहीं है। आप गार्जियन हैं, आप जिस भी एज के हैं, आप चाहे 10 साल के हैं, 15 साल के, 20, 25, 50, 60, 70, जितने साल के हैं, कोई मतलब नहीं है। आपकी अपनी उम्र के हिसाब से आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपकी इच्छा हो सकती है। आप क्या करेंगे? सीधा सोए हैं, हाथ पैर ढीला छोड़ दीजिए, सीधा सो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए, आंख बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ना नहीं है, बस हाथ सीधे रखे रहिए और उसके बाद आंख बंद करिए और भगवान से आपको जो भी इच्छा की पूर्ति करवानी हो, एग्जाम्पल दिया मैंने बेटी की शादी का, तो आप किस तरह से कहेंगे इस बात को, ये द वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, द वे ऑफ स्पीकिंग जो है, ये इस चीज को आपने समझ लेना कि हमें मांगना कैसे है। एक भिखारी भी आता है आपके दरवाजे पर तो उसका एक तरीका होता है, पर हम सभी कहते हैं ना कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो हम सभी भिखारी हैं और देने वाला बस भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ही हमें दे सकते हैं। आपको मांगना कैसे है? एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी की शादी कर रहे हो, तो आप 11 बार मन में यह कहिए कि धन्यवाद प्रभु, मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब वह अपने ससुराल में सुख चैन की जिंदगी बिता रही है। उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उसके पति उसको बहुत मानते हैं, उसके सास ससुर उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको उसके ससुराल में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, मैंने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, वह अपने ससुराल में किसी से झगड़ा झंझट भी नहीं करती है। मतलब ये अब इन फ्यूचर की जो बात है ना, भविष्य में जो आप चाहते हैं, आप गार्जियन है, कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी को तकलीफ हो, तो आप उस वे में भगवान से आज से 1 साल या 2 साल के बाद जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, उसके बाद की कल्पना भगवान को आप अभी बता रहे हैं। अगर एग्जाम्पल आपको दूं तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं ना कि हाँ 5 साल में पैसा दुगना या 10 साल में दुगना हो जाता है, तो आप प्लानिंग कब की करते हैं कि हाँ मेरा 2023 में या 2024 में जो पैसा आएगा वो डबल होकर के आएगा, तो आप उस पैसे की कैलकुलेशन करके रखते हैं ना। सेम
उसी तरह से आपको ये चीज सोच के भगवान को मन ही मन 11 बार बोलना है। मैंने एग्जांपल दिया है शादी का, आपका अगर प्लॉट नहीं बिक रहा है, अगर आपका कोई उधार नहीं दे रहा है, अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोर्ट कचहरी है, या आपके घर में धन की समस्या हमेशा बनी रहती है, या आपके घर में कोई बीमार रहता है हमेशा, हर तरह की समस्या का समाधान, या देखने में बेफालतू बेवजह बकवास लगेगा, पर यह प्रैक्टिकल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहेंगे, या फिर जो अवचेतन मन जो है ना, आप रात को सोने से पहले यह परमात्मा से बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सभी के पास शरीर एक ही है, दो नहीं है, पर उस एक शरीर में दो चीजें हैं, जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंख, दो नाक, मतलब नाक एक और उसमें नाक में दो छेद, दो किडनी और एक दिमाग, और एक दिमाग के दो हिस्से, मतलब आपके पास सब पेयर में है, सब जोड़े में है। तो उसी तरह से सोना जो है ना आपका, वो भी जोड़े में है, पहला आपका सोना और दूसरा आपका जागना, पर दोनों के बीच में भी एक बात होती है, और उसमें क्या है कि सोने और जागने में भी जो दो बातें होती है, वो क्या है कि पहला स्वप्न देखना, और दूसरा जो है गहरी नींद में सो जाना, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तब मतलब कि सोया व्यक्ति और मरा व्यक्ति सेम होता है। आप अपने जीवन में क्या करते हैं? खाना पीना, घूमना फिरना, चलना दौड़ना, सब ये कुल मिलाकर के 17 18 या 20 काम करते हैं, पर इसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। पर यदि आप सोने को ही अच्छे से मैनेज कर लिए ना, तो आपने आधा काम कर लिया है, क्योंकि हम कम से कम 6-7 घंटा सोते ही हैं। तो यह जानना है कि हमें करना क्या है। आप ध्यान में रखिए, अब बातों को ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या क्या है। जिस बिस्तर पर हम 7-8 घंटे सोते हैं, वह आपका बिस्तर मुलायम और नरमदार होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, साथ ही मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग आप अपने हिसाब से ऐसे रखिए जो आपकी आंखों को शांति दे, जिसे देख करके आपका मन थोड़ा खुश रहे। दूसरा, सोने से पहले आप रात को प्रतिदिन एक कपूर जला करके आपके सिरहाने या कहीं भी आपके कमरे में जो भी है, एक कटोरी में कपूर जला करके, एक कपूर जला करके तब सोएंगे आप। इससे आपको क्या होगा? बेहतर नींद आएगी और हर तरह का टेंशन भी खत्म होगा। कपूर के और भी कई लाभ हैं जो हमने आपको वीडियो में बना के पहले के वीडियो में दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस कपूर के फायदे का प्रयोग कर सकते हैं। सोने से पहले जो हमने आपको बताई है बातें, ऊपर जो बताई बातें, उसको 11 बार आपको सोचना है, और यह 11 बार सोचने में आपका कम से कम 15 मिनट जाएगा। 15 मिनट ना जाए, आप सोचते सोचते आप सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सो जाइए, क्योंकि आपकी आत्मा और परमात्मा का मिलन भगवान से हो ही रहा है। आप सोने जा रहे हैं तो आप तय करिए कि आप किस तरफ सोते हैं। आपका पैर हमेशा, आप जब सोते हैं तो आपका जो सिर है वो हमेशा पूरब की तरफ होना चाहिए, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ आपका सिर होना चाहिए। पैर को कभी अपने दरवाजे की दिशा में भी ना रखिए, इससे सेहत और समृद्धि का आपका नुकसान होने लगता है। पूर्व दिशा में अगर आप सिर करके सोते हैं तो इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, पर दक्षिण दिशा में अगर आप सिर करके सोते हैं तो आपको सुख, शांति और समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। आपको सोने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो करके सोना है। गीला पैर करके अगर आप सोते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब जब कहना है कि परमात्मा आपके भीतर ही है और सब कुछ आपके भीतर है, तो कहीं आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जो 11 बार परमात्मा से अपनी प्रार्थना की है, नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आपको 11 बार अपनी इच्छा को भगवान से बोलना ही है, और उसके बाद भगवान का नाम लेकर के, आप चाहे जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको याद करके, जैसे मैंने शादी का एग्जांपल दिया, आप उसी तरह से अपनी कोई भी इच्छा ले लीजिए और उसको रात को सोने से पहले 11 बार बोल दीजिए, और फिर भगवान का स्मरण करते करते सो जाइए। और फिर सुबह आप अगर उठते हैं, आपका एक निश्चित टाइम टेबल है, अगर आप ऑफिस वाले हैं या फिर जो भी है बिजनेस व्यापार में है, अगर आपका सुबह में भी टाइम मिलता है तो 15 मिनट के लिए इसको आप सुबह उठते ही बासी मुंह, मतलब आप उठे, बिस्तर से उठे हैं, प्रातः स्मरण आपने कर लिया या भगवान का राम राम कर लिया, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर ली। उसके बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही अगर आपने इस चीज को 11 बार और कर लिया, मतलब कि सुबह में उठने के तुरंत बाद 11 बार और रात को सोने से तुरंत पहले 11 बार, इसका आप विश्वास नहीं करेंगे 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलने लगता है। हो सकता है किसी किसी व्यक्ति का जब समस्या बड़ा हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाए, पर यह चीज जो है वो बहुत उपाय दिखाता है, करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपके जानकारी का होगा, काम का होगा, और
आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप अपने आप से ही उसका डॉक्टर बनेंगे, आप खुद से ही अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ कर सकता है। बस एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फ़ोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फ़ोन करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर के वापस नहीं लौटा रहा हो, या फिर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है, या फिर आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपके घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर आपके किसी व्यक्ति या किसी परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई रहती है, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हों, या फिर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हों पर अपना खुद का घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर आप घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके या आपके परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो, या फिर आपके घर में क्लेश रहता हो, या किसी ने जादू टोना किया हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, या फिर आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, अगर आपकी या आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, अगर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, या फिर किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, अगर पति और पत्नी दोनों में अनबन बनी रहती है, या फिर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल करना चाहते हैं, या फिर अपनी नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, अगर आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निरस माता बहनें एक बार जरूर ही कॉल करें।